हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपसे मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रो नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करवाऊंगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में मोल कंसेप्ट के फॉर्मूलेज सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसे आप जा करके जरूर पहले आप उसको याद करिए। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर देखिए आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और कोई भी पोर्शन स्किप मत करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? द मास ऑफ 2.8 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, 2.8 लीटर CO2 का मास क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले यहाँ पर देखो 2.8 लीटर गिवन है, तो 2.8 लीटर को सबसे पहला काम आपको करना है मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? किसी को भी मोल में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप पहले मोल निकाल लिए। कितना गिवन है? 2.8 लीटर गिवन है ये। ठीक है, और डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ से ये क्या निकल गया स्टूडेंट? यहाँ से ये क्या निकल गया? ये मोल निकल गया। ठीक है, और क्या निकालना है? मास निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है मोल का? मास के टर्म में, वो आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि गिवन मास है ना, ये गिवन वॉल्यूम था ये, तो अब गिवन मास बाई क्या करना है? डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है स्टूडेंट। ठीक है, मोल कितना गिवन है? 2.8 डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, ये मोल था और इसको हमने सॉल्व नहीं किया, यहीं पर रख दिया। ठीक है, और गिवन मास यानी कि मास यहाँ निकालना है। ठीक है, हमें और मोलिकुलर मास किसका निकालना है आपको? किसका लेना है? CO2 का। और CO2 का जब मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट 44 ग्राम आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 44 यहाँ पुट करना है आपको। आ रहा है समझ में? तो मास इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2.8 इंटू 44 बाई 22.4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा। ठीक है, और आपको कैंसिल करना पड़ेगा इसे 7 से, तो 7 से कैंसिल करोगे तो होगा 7 4 जा, और ये 7 3 जा, और 7 2 जा, और फिर से कैंसिल होगा 4 1 जा 4 और 4 8 जा, और फिर से सॉल्व करो क्या होगा? 5.5 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, 5.5 ग्राम इसका आंसर आएगा, यानी कि 5.5 ग्राम CO2 जो होगा उसका मास होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखो स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला यार स्टूडेंट? सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 53.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है, इतना ग्राम अगर क्लोरीन लिया जाए तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा? ठीक है, आ रहा है समझ में? सबसे पहले क्या करना है? ये जो मास गिवन है ना क्लोरीन का, इसको आपको लिखना है। सबसे पहले मोल निकालना है आपको, और यहाँ पर गिवन क्या है? मास गिवन है, तो मास गिवन है तो मास वाला जो फॉर्मूला होता है मोल का उसको लिखना है। ठीक है, यानी गिवन मास बाई गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो गिवन मास कितना गिवन है स्टूडेंट? 53.5, और मोलिकुलर मास क्लोरीन का निकालना पड़ेगा आपको। Cl2 यहाँ पर स्टूडेंट, एक एटम क्लोरीन का होता है 35.5, और 2 एटम कितना हो जाएगा? 71 ग्राम हो जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पुट करना है 71। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज करो ये मोल निकल गया, अब वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड करेगा क्लोरीन? ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ मोल के टर्म में। क्या होता है? मोल इज इक्वल टू, बार बार 3 फॉर्मूले ही लग रहे हैं स्टूडेंट, बार बार। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? गिवन वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम यानी कि जो हमें निकालना है। ठीक है, डिवाइड क्या करना है? 22.4 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और यहाँ से जो मोल है इसको पुट करो 53.5 डिवाइड बाई 71 इज इक्वल टू गिवन मास है ना, गिवन वॉल्यूम जो निकालना है हमें, डिवाइड बाई 22.4। यहाँ से फिर गिवन वॉल्यूम जो हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? 53.5 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 71। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में? तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा स्टूडेंट ये 18.78 लीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 18.78 16 पॉइंट आएगा स्टूडेंट, 16.7 लीटर आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो आप ये सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 16.87 है स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, तो ये आंसर इसका होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं और आप लोग सब लोग कर सकते हो बड़े अच्छे से। ठीक है, सिर्फ प्रोसेस आपको मेंटेन रखना है, प्रोसेस आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान से देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 109.5 ग्राम ऑफ Cl, यानी कि यहाँ पर HCl का मास गिवन है स्टूडेंट, और आपसे क्वेश्चन किया मॉलिक्यूल्स कितने सारे होंगे HCl के। ठीक है, तो आपको जब मास गिवन है तो मोल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा?
मोल इज इक्वल टू क्या लगेगा, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। मास कितना गिवन है 109.5 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किसका लेना है आपको, HCl का निकालना है। HCl का मोलिकुलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 36.5 ग्राम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर पुट कर दीजिएगा 36.5 ग्राम, ठीक है, आ रहा है समझ में। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्या पूछा गया, मॉलिक्यूल पूछा गया, ठीक है। तो ये तो मोल निकल गया। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में फॉर्मूला है, ठीक है। वो कौन सा होता है, मोल इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको किसका, मॉलिक्यूल्स HCl का, और डिवाइड कर देना है आपको इससे 6.023 × की पावर 23 से, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर यहाँ से क्या करना है, मोल तो हम निकाल लिए 109.5 बाई 36.5, ठीक है स्टूडेंट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि हमें निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है स्टूडेंट, किसका, HCl का, ठीक है। और डिवाइड क्या है 6.023 × की पावर 23, ठीक है, आ रहा है समझ में। और आपको क्या करना है, इस ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, HCl का, वो यहाँ से कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हो जाएगा 109.5 × 6.023 × की पावर 23, और डिवाइड क्या है 36.5, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ठीक है। 5 से कैंसिल करो, 5 2 या 2, और 5 1 जा, और 5 9 जा, और ये 5 7 जा, और 5 3 जा, और 73 1 जा, और 73 3 जा। यानी यहाँ से आंसर क्या है आपका 3 × 6.023, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इतने सारे मॉलिक्यूल्स HCl के आएंगे आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कुछ क्वेश्चन ये सारे, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, 4th नंबर। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन 192 ग्राम ऑफ S8, एसिड यानी कि सल्फर, सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है स्टूडेंट, S8 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स पूछा गया और आपसे एटम्स पूछा गया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, और सबसे पहले गिवन क्या है, मास गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। मास कितना गिवन है, 192 ग्राम गिवन है, ठीक है, सल्फर का, सल्फर 8 लिखा हुआ है। यानी कि देखो सल्फर 8 का मतलब हुआ कि ये एक मॉलिक्यूल है, क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और इसमें 8 एटम्स किसके हैं, सल्फर के हैं, ये से पहले आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले मास गिवन है तो उसके लिए क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है पहले। और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास गिवन है तो गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। मास कितना गिवन है 192 गिवन है, ठीक है, और डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास एसिड का निकालना पड़ेगा आपको, सल्फर 8 यानी कि 8 × 32 होता है इसका एटॉमिक मास, सल्फर का एक एटम का 32, ठीक है, गिवन है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है 8 × 32 करना है, यानी यहाँ से आएगा 8 2 16 कैरी 1 256 आएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि भाई यानी कि 256 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर क्या निकालना है, मैं मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मोल के टर्म में, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से मोल यहाँ पर पुट करो 192 है ना, डिवाइड बाई 256 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, और डिवाइड क्या करना है आपको 6.023 × की पावर 23, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या करना है, फिर सॉल्व करना है इसे हमें, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएगा वो क्या आएगा 192 है ना, डिवाइड बाई 256 है ना, इंटू 6.023 × की पावर 23। यहाँ से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 8 से कैंसिल करते हैं 8 से, ठीक है। 8 3 या 24, और 8 2 जा, और 8 2 जा, और 8 4 जा, और यहाँ से आया फिर से 8 से कैंसिल होगा, 8 4 जा, और 8 3 जा, यानी यहाँ से आया स्टूडेंट आंसर 0.75 आया, 0.75 इंटू 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। 3/4 क्या होता है स्टूडेंट, 0.75 होता है, ठीक है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स किसके निकल गए, इतने सारे मॉलिक्यूल्स किसके निकल गए, सल्फर के निकल गए। अब यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। तो करना है क्या आपको, एक मॉलिक्यूल्स में कितने सारे एटम सल्फर के हैं, 8 हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में सल्फर के एटम कितने होंगे, तो क्या करना है आपको 8 × 0.75 है ना।
आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल 8 एटम को कैरी कर रहा है, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या है, यहां से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 5th नंबर। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ सोडियम विच विल कंटेन, ठीक है, कितने, हाँ, इतने सारे एटम्स में, देखो यहाँ पर इतने सारे एटम्स में कितना मास कैरी कर रहा है, ठीक है, सोडियम। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इतने सारे एटम्स में सोडियम, ये क्या, ये तो एक स्टैंडर्ड यहाँ पर नंबर है ना, ये 6.023 10 की पावर 23 एटम्स अगर हैं, तो इसमें सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, है ना, मास क्या होगा सोडियम का, जो भी सोडियम का यहाँ पर मास होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। समझ में आ रहा है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगर इतने सारे एटम अगर सोडियम के हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास किसका होगा, सोडियम का, और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट, 23 ग्राम एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट। तो आंसर क्या है यहाँ पर, 23 आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन 117 ग्राम ऑफ पोटेशियम, इतने ग्राम पोटेशियम में नंबर ऑफ एटम पोटेशियम कितने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो ग्राम गिवन है ना पोटेशियम का, उसको क्या करना है, मोल में पहले आपको मोल के टर्म में निकालना है, यानी कि मोल के टर्म में क्या होता है, मास का फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो मास कितना गिवन है, 117, और डिवाइड बाय, अच्छा मॉलिक्यूल तो है नहीं पोटेशियम, पोटेशियम तो एक एटम है, यानी कि डिवाइड किससे करना है, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, पोटेशियम का होता है 39 होता है स्टूडेंट, यानी कि 39 से आपको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ बोला यार नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, किसका लेना है एटम्स इस बार, पोटेशियम का लेना है, और डिवाइड किसके कर देना है, 6.023 10 की पावर 23 से आपको इससे डिवाइड कर देना है। मोल कितना यहाँ पर है, 117/39, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, किसके एटम्स, पोटेशियम के एटम्स, ठीक है। और 6.023 10 की पावर 23, और इसके बाद यहाँ से क्या निकल आएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। किसका निकल आएगा, पोटेशियम का निकल आएगा, क्या हो जाएगा 117 इंटू 6.023 10 की पावर 23, और डिवाइड बाई 39, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट करो जो कैंसिल हो रहा है, आई होप ये 3 से कैंसिल होगा, ठीक है, 3 से 13 से भी हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो यहाँ से क्या होगा 13 3 जा होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 13 9 जा, ठीक है, और 3 1 जा और 3 3 जा। यहाँ से आंसर क्या है आपका 3 इंटू 6.023 10 की पावर 23, इतने सारे पोटेशियम के एटम्स होंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन तो 6 हो चुका है। 7 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ, क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 19.86, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 19.86 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले मोल्स निकालना है आपको, ठीक है, लेकिन उससे ही पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले PbNO3 का, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस है ना ये स्टूडेंट, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ना। तो लेड यहाँ पर एटॉमिक मास कितना गिवन है 207, ठीक है, और इसके बाद प्लस लिखते हैं यहाँ पर, और ट्वाइस है ना यहाँ पर, तो इसलिए हमने 2 यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करना है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर 1 यानी कि 14 प्लस, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने आइटम है 3 आइटम, यानी 16 into 3 यानी कि 48। समझ में आ रहा, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, ये 9th में सिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए अच्छे से। यहाँ से क्या हो जाएगा 207 + 2, और यहाँ से होगा 8 + 4 12 कैरी 1, और ये 62 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ से आएगा 207 और 2 4, और ये 124 एंड 7 + 4 11 कैरी 1, यानी कि कितना आया 331 ग्राम आया, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ से, क्या निकालना है यहाँ से मोल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना गिवन है इसका, मास गिवन है स्टूडेंट्स 19.86 गिवन है। 19.86 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 331 से, ठीक है। पॉइंट को हटाओगे यहाँ से क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करो इसे आप, ठीक है।
आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या आएगा 0.06 मोल आएगा, ठीक है। तो पहला जो मोल निकालना था तो हो चुका है यानी कि, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो मोल इक्वल टू होता है क्या स्टूडेंट, मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। देखो स्टूडेंट बार बार देखो यहाँ पर ये हम वही 3 फॉर्मूले को लिख रहे हैं बार बार, ठीक है। इस बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका निकालना है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका निकालना है हमें, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखिए मोल कितना यहाँ पर निकला है 0.06, है ना, और मोल के प्लेस में मोल पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट हम कर दें यहाँ पर अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आंसर फाइनली ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स निकल जाता है आपका, ठीक है, किसका, लेड नाइट्रेट का। आ रहा है समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट, इसके बाद ध्यान से देखिए फिर इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द मास ऑफ एटम ऑफ लेड, द मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम लेड का अगर है तो उसका मास कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये देखो यहाँ पर समझो पहले, लेड का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है ये निकाल लो पहले, ठीक है। या फिर ये समझ सकते हो कि अगर मान लो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, अगर लेड के एटम्स अगर हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं स्टूडेंट, ये जो है ग्राम एटॉमिक मास लेड के इक्विवेलेंट होंगे, यानी ये इक्विवेलेंट किसके होंगे 202, ठीक है, जो होता है। आ रहा है समझ में। तो एक एटम जो होगा वो किसके बराबर होगा ये हमें निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ, द मास ऑफ एन एटम ऑफ लेड, ठीक है, इसे निकालना है आपको, ठीक है। तो एक अगर लेड का अगर एटम है, ठीक है, तो उसका मास हो जाएगा स्टूडेंट 202 डिवाइड बाई 6.023 10⁻23, ठीक है, 10⁻23। आ रहा है समझ में। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 6×3=18 कैरी 2 और 6×3=18 फिर से होगा और 42 और ये 33.5 समथिंग आएगा, ठीक है, और 10 की पावर क्या हो जाएगा -23, ठीक है, ये आंसर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लगभग 33.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन, अब क्या निकालना है 7 नंबर क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, इतना लीटर अगर वाटर है, कितना 1 कितना है 1.5 लीटर वाटर है, यानी कि 1.5 लीटर वाटर है, तो इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, 1/2 लीटर जो है वाटर में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। सबसे पहले यहाँ पर देखो वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम डेंसिटी से मास निकल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मास ए वॉल्यूम होता है, यानी कि यहाँ पर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, वाटर का। और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है स्टूडेंट, दे रखा है वॉल्यूम 1.5, यानी ये दे रखा है 1 और 1/2 लीटर। तो जब इसको सिंपल करोगे तो क्या आएगा 3/2 लीटर आएगा, ठीक है, वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम है ये, ठीक है। आ रहा है समझ में। और आपको इससे क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको किस में रखना है, आपको रखना है सेंटीमीटर क्यूब में, तब ये वॉल्यूम किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। लीटर में था ना पहले, तो 1000 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आंसर आएगा फाइनली वॉल्यूम क्या आएगा 1500 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। वॉल्यूम हाँ 1500 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू ये क्या है, ये डेंसिटी कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और वॉल्यूम हमने क्या निकाला 1500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ से मास कितना निकल जाएगा 1500 ग्राम निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ठीक है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, मोल, ठीक है। सबसे पहला काम आपको निकालना है मोल, ठीक है। सबसे पहले हम मोल निकालते हैं स्टूडेंट, मोल। तो मोल इक्वल टू होता है, अगर मास गिवन है तो क्या होता है गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। तो मास कितना गिवन है 1500 है ना, और डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर निकालना नंबर ऑफ, क्या निकालना है मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये तो मोल निकल गया। तो मोल इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है, किसका, जिसका पूछा जा रहा है, यानी कि H2O का, और डिवाइड क्या कर देना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, किसका, H2O का निकल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ से मोल, यहाँ पर तो मोल हम पहले ही निकाल चुके हैं 1500/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको तो पहले 6 से कैंसिल करते हैं, 6 3 और ये होगा 6 2 और 6 5 जा और 0, ठीक है, आ रहा है समझ में। और यहाँ से फिर कैंसिल आउट करोगे इसको तो यह आएगा 3 1 जा 3 3 8 जा और 3 3 जा, और यानी कि आया 83.33 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे। आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोला यार स्टूडेंट, द ग्राम एटम्स इन ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मोल ही होता है। हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं, जब एटम्स की बात की जाएगी अगर ग्राम एटम लिखा गया है तो समझ लो वो मोल ही है, अलग नहीं है कुछ भी, ठीक है। और किसमें 88.75 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अगर मान लो आपके पास क्लोरीन है और क्लोरीन कितना गिवन है, ग्राम एटम्स, यानी कि ग्राम एटम्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ग्राम एटम पूछा जा रहा है, यानी कि ये एक तरह से आपको मोल पूछा जा रहा है, ठीक है। और मास गिवन है, तो क्या फॉर्मूला होता है मास के टर्म में, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास। तो मास कितना गिवन है, 88.75 गिवन है, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है आपको, मोलेकुलर मास से। क्लोरीन का, अच्छा मोलेकुलर मास नहीं, इस बार आपको एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया ग्राम एटम्स। तो क्लोरीन का आपको मोलेकुलर मास नहीं लेना है, अगर मान लो ग्राम मॉलिक्यूल पूछता है तब आपको मोलेकुलर मास लेना पड़ता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, देखो क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल होता है, लेकिन आपको इसका मास नहीं लेना है, Cl2 का, क्या लेना है, क्लोरीन का मास लेना है, ठीक है। आ रहा है समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ से आंसर गलत आ सकता है आपका, ठीक है। ये ग्राम एटम्स पूछा गया, यानी कि यहाँ पर आपको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, ठीक है, गिवन मास बाई ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का, 35.5 होता है। और पॉइंट को यहाँ से हटाओगे, पॉइंट यहाँ हटाओगे, यहाँ पर टेल लिखोगे, ठीक है। इसको फिर से कैंसिल आउट करोगे, तो फिर से कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल होगा, 5 से होगा स्टूडेंट, 5 से कैंसिल करो तो 5 7 जा 5 1 जा और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35 और ये आया ये इतना, ठीक है। 5 फिर 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा एंड 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा एंड 5 5 जा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ये डायरेक्टली 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 71 5 जा हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। कितना यहाँ पर आंसर आएगा स्टूडेंट, 2.5 आंसर आएगा इसका, ठीक है, 5/2 यानी कि 2.5, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं, ठीक है। 10 हो चुका है, अब 11 नंबर देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.25 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। 0.25 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड का है तो उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। सबसे पहले आपको ये समझना है यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अब आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर मान लो 1 मोल, ठीक है, 1 मोल क्या है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्विवेलेंट है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं स्टूडेंट, पहले ये बताओ, पहले समझ में आ रहे। 1 मोल में H2SO4 अगर है तो आप इसको इक्विवेलेंट किसके ले सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, 2 मोल हाइड्रोजन लिख सकते हो, यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन एटम लिख सकते हो आप, ठीक है। आप पहले समझिए पहले इसको अच्छे से। और ये भी किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, 1 मोल सल्फर के एटम कितने 1, तो आप इसको अभी लिख सकते हो 1 मोल सल्फर एटम, ठीक है। और आप ऑक्सीजन के अगर इक्विवेलेंट में अगर आपको इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, 4 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे आपको कंपेयर कर देना है आपको, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला लेना है और हाइड्रोजन वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि पूछा गया है हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, तो आपको ये वाला टर्म लगाना है, यानी कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्विवेलेंट है, 2 मोल हाइड्रोजन के एटम के। तो यहाँ पर 0.25 मोल सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्विवेलेंट होगा, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये किसके इक्विवेलेंट है स्टूडेंट, 2 मोल है ना हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 0. क्या है 25 है ना यहाँ पर 0.25, तो 0.25 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड का है, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 2/1 इंटू 0.25, ठीक है। यहाँ से आएगा स्टूडेंट कितना आएगा, यहाँ से आएगा 0.5 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, कितना आएगा 0.5 आएगा,
ठीक है, 0.5 मोल आया, ठीक है, किसका आया, हाइड्रोजन का आया, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट, अभी यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन के एटम कितने, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है फिर यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, वही वाला लगाना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स निकालने वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स। इस बार किसका निकालना है बोलो, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लो और डिवाइड बाय 6.023 की पावर 23, ठीक है स्टूडेंट। और मोल यहाँ पर कितना निकला, 0.5 निकला, ठीक है। और इंटू क्या कर दोगे इससे, 6.023 की पावर 23। तो यहाँ से इस तरह से नंबर ऑफ क्या निकल गया, नंबर ऑफ एटम्स निकल चुका है स्टूडेंट, ठीक है। किसका निकल चुका है, हाइड्रोजन का निकल चुका है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से 11 नंबर भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखो ग्राम मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि फिर से आपको मोल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है मतलब मोल को ही पूछा गया है आपसे, ठीक है। इन 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल्स जो हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, वही फॉर्मूला होगा जो मोल का होता है। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3 फॉर्मूले में से आपको लगाना है फॉर्मूला मास के टर्म में, क्योंकि 21 ग्राम यहाँ पर गिवन है नाइट्रोजन का, यानी कि गिवन मास बाई क्या, मोलिकुलर मास, गिवन मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास, किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ग्राम मोलिकुलर मास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से 28 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से कैंसिल करोगे 7 3 या 7 4, यहाँ से आएगा 0.75 आएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आएगा, 0.75 आंसर आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद 30 नंबर नहीं है, क्योंकि 30 नंबर क्या है, वो अभी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। आ रहा है समझ में, उस टाइप के क्वेश्चन मतलब सिलेबस में नहीं है। 40 नंबर देखिए आप, द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ नियॉन, है ना, नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है आपसे 16 ग्राम नियॉन में। सबसे पहले इसके लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा, मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास बाई एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स है ना, नियॉन क्या होता है, एटम्स होता है। तो क्या करना है आपको, 60 यानी गिवन मास बाई एटॉमिक मास। नियॉन का एटॉमिक मास कितना गिवन है, 20, तो 20 से डिवाइड कर दिए, यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 आया यहाँ से। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मोल के टर्म में, मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स किसका, नियॉन का निकालना है आपको। और डिवाइड क्या कर देना है, 6.023 की पावर 23 से आपको डिवाइड कर देना है। और मोल कितना गिवन है, 3 निकाले हैं ना अभी हम, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर 6.023, है ना, इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। किसका आ गया यहाँ से, नियॉन का आ गया, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये 14 नंबर, 30 नहीं है, क्या है, 14 नंबर का है। आ रहा है समझ में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। और बाकी के क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू।